पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि निशांत ने अब तक खुद को पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर रखा है, कभी भी पॉलिटिक्स में आने का जिक्र नहीं किया है, लेकिन अब जेडीयू पार्टी की यह डिमांड हो रही है कि नीतीश कुमार के जो इकलौते वारिस है निशांत कुमार, उनकी एंट्री अब राजनीति में होनी चाहिए, जिसको लेकर भी अब चर्चा तेज है। जेडीयू के महासचिव ने यह मांग कर दी है और उनका यह भी कहना है कि जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, ये सभी लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के महासचिव परमहंस कुमार ने इस निशांत के सक्रिय राजनीति में आने की मांग कर डाली है। साथ ही कहा है कि यह डिमांड सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पार्टी हजारों कार्यकर्ताओं की है। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव परमहंस कुमार ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को दल और राज्य की भलाई के लिए राजनीति में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि निशांत बेहद शांत और दूरदर्शिता रखने वाले शख्स है। यह समय और हालात की मांग है कि निशांत कुमार को पार्टी और राज्य के हित के लिए आगे आना चाहिए। तो वहीं परिवारवाद के खिलाफ खड़े रहने वाले नीतीश कुमार के पुराने बयान पर जेडीयू महासचिव ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में नहीं लाने पर जोर दिया था। अगर साफ छवि वाले नेता का बेटा राजनीति में आना चाहता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, वो जो कहते हैं कि वो सच है। पारिवारिक राजनीति के जिस रूप का हम विरोध करते हैं वो तब होता है जब एक परिवार सत्ता का लाभ उठा रहा हो, लेकिन अगर एक साफ छवि वाले नेता का बेटा है जो ईमानदारी से देश और राज्य की सेवा करना चाहता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ परमहंस ने आगे कहा कि निशांत कुमार को चमक धमक की जिंदगी पसंद नहीं है, वो बिहार के लोगों की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं। जेडीयू महासचिव ने यह दावा किया है कि यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पार्टी और राज्य के एक बड़े वर्ग की मांग है। मांग का मतलब यह नहीं कि पार्टी कमजोर हो गई है, बल्कि यह मांग पार्टी को मजबूत बनाने के लिए है। पार्टी और राज्य की भलाई के लिए राजनीति में उन्हें प्रवेश करना चाहिए। तो वहीं नीतीश कुमार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर जेडीयू महासचिव ने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एकमात्र मांग है कि निशांत कुमार को पार्टी और राज्य के लिए राजनीति में शामिल होना चाहिए। आपको बता दें कि कल यानी सोमवार को चुनाव नतीजे से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जो करीब 25 मिनट तक चली थी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। बताया जा रहा था कि जल्द ही केंद्र में नए मंत्रालय का गठन होने की संभावना है, इसलिए मंत्रिमंडल में जेडीयू के प्रतिनिधित्व पर संभावित चर्चा के लिए दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। जिस तरीके से दिल्ली दौरे पर थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, काफ़ी लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद से अटकलों का बाजार अब गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अब चर्चा भी होने लगी है राजनीति में। अब इन सब चर्चा के बीच अब नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की बात भी होने लगी है। जेडीयू के महासचिव के साथ साथ जेडीयू के कई नेताओं ने भी इसकी मांग कर दी है। तो ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जो लगातार परिवारवाद के बारे में बोलते रहते हैं, क्या वो अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे, यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।